عمر عبداللہ बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग बिजली चोर हैं, कभी बोलते हैं ये ज़मीन चोर हैं। बेइज्जतियों के सिवा जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं मिला। जो ये फैसला कलम दवात की सूरत में बडगाम के लोगों ने दिया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की भी तर्जुमानी ये फैसला करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, पहले तो मैं बडगाम के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो भरोसा उन्होंने मुझे दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद हूँ कि मैं उस भरोसे पर खरा उतरूँगा। और रहा ताल्लुक यहाँ आने का, ये जीत मेरी अकेले की नहीं है, पीडीपी के हर फर्द की है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में हो, चाहे वो जम्मू खत्ते में रहने वाला हो या कश्मीर खत्ते में रहने वाला हो। उन्होंने बड़ी मेहनत की, किसी ने अपने वोट से मदद की हमारी, और किसी ने अपने सिफारिशात और सपोर्ट से की। मौका यही था कि रीज़न यही था कि लोगों की मुश्किलात आसान हो, लोगों को समझाया जाए कि इस वक्त कलम दवात ही वो अवेलेबल ऑप्शन है पूरे जम्मू कश्मीर में, जो लोगों की ज़िंदगी आसान बना सकती है और उनकी ज़िंदगी में आराम ला सकती है। आगा साहब, एनसी लगातार ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि अगर आगा रुहुल्लाह महदी ने मुंतज़िर साहब को सपोर्ट नहीं किया होता तो मुंतज़िर साहब वहाँ से नहीं जीत पाते। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे हंसी आती है इस ऊंचेपन के मजाक की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा बडगाम के लोगों के साथ मजाक किया। जहाँ तक रहा सवाल इलेक्शन रिजल्ट का, ये बडगाम के लोगों का इज्तिमाई फैसला था कि उन्होंने जो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेपनी बनी है बडगाम, उस रवायत को तोड़ना, उस रवायत को फुल स्टॉप लगाना। अब चूंकि बडगाम ने अपना फैसला सुना दिया है, जो इज्तिमाई फैसला बडगाम के लोगों ने सुनाया, अब ये उनको शायद इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है। इसीलिए वो कभी बोलते हैं ये जी बी टीम है, कभी बीजेपी का सपोर्ट था, कभी कोई सपोर्ट था, मगर ऐसा कुछ नहीं था। ये लोगों का इज्तिमाई फैसला था कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की छुट्टी यहाँ से करनी 40 साल। आज आपने ओथ ली है और बडगाम में आप किस तरह की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि आप हमेशा कहते रहे कि बडगाम को नजरअंदाज किया गया। बिल्कुल, बडगाम मार्जिनलाइज्ड है, बडगाम अदरवाइज्ड रहा है। हमारी यही कोशिश रहेगी, जो सूदा है, जो बेसिक राइट्स जम्मू कश्मीर के हर वासी को है, वही बेसिक राइट्स, चाहे वो बेहतर सड़क के हवाले से हो, बेहतर तालीम के हवाले से हो, बेहतर हेल्थ के हवाले से, वो बेसिक राइट्स हम रेस्टोर वहाँ के लोगों के लिए। 1 साल का वक्त ऑलरेडी जो है वो खत्म हो चुका है, आपको लगता है 4 सालों में आप लोगों के साथ कितनी वादियां करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं ऑलरेडी लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा था। ऐसा नहीं है कि मैं इलेक्शन में आने के बाद लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मैं हमेशा लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा रहा, उनके हर दफ्तर, उनके हर थाने में उनके साथ गया हूँ। मुझे अंदाज़ा है लोगों की मुश्किलात का, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मैं चाहे 4 साल टाइम मिले या आगे भी, मैंने जो एक वादा किया है, मैं वो लोगों के साथ वो पूरा करूँगा। मैं अपने 1 साल में देखिए, ये जीत है मायूस दिलों की। उस जो मजाक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, जब उनको 2024 में एक बारी मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसीलिए मिला था कि जो मुश्किलात लोगों को है, उन मुश्किलात से अगर कोई निकाल सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसीलिए उनको अनइंटरप्टेड वन साइडेड मैंडेट मिला, मगर 1 साल से जायद होने को आया। कोई भी वो वादा, चाहे वो 200 यूनिट का वादा था, चाहे वो 12 गैस सिलेंडर्स का मामला था, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर जो उन्होंने वादे किए थे, आर्टिकल 370 को लेकर, रिजर्वेशन जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू है 370 से ज़्यादा, उसको रिलेटेड जो वादे उन्होंने किए थे, मगर अभी तक कोई वादा हमें ज़मीन पर नहीं उतरा। मगर मिला क्या? ऊंचेपन का मजाक। कभी उमर अब्दुल्ला बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग बिजली चोर हैं, कभी बोलते हैं ये ज़मीन चोर हैं। बेइज्जतियों के सिवा जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं मिला। जो ये फैसला कलम दवात की सूरत में बडगाम के लोगों ने दिया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की भी तर्जुमानी ये फैसला करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फैसला जो कलम दवात की सूरत में बडगाम से आया, ये सरकार को मजबूर करेगा उन वादों के मुताबिक सोचने में। उमर अब्दुल्ला साहब शायद बोल रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर है इस जम्मू कश्मीर के, वो गार्डियन है एक फर्द की। वो एक कंडीशनल नहीं रख सकते हैं कि आप मुझे वोट दे तब मैं आपको सड़क दूंगा। उन्होंने एक ओथ लिया, उन्होंने एक कसम ली है इख्तिदार की कुर्सी की कि मैं बिला मजहब डिस्क्रिमिनेशन में सबकी खिदमत करूंगा। ये वो गुंडागर्दी की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा बडगाम के लोगों के साथ की है, उसी की ये परछाई है। बाकी रहा सवाल बडगाम के लोगों के राइट्स के लिए लड़ना, हम लड़ना जानते हैं। जहां हमें लगेगा कि हमें लड़ना है, हम लड़ेंगे। जहां हमें लगेगा कि हमें किसी की मिन्नतें करनी, हम जाएंगे। चाहे किसी मिनिस्टर से मिलना हो, चाहे किसी एमएलए से मिलना हो, बडगाम के लोगों के लिए हम हर किसी दरवाजे पर जाएंगे, हर किसी दर पर जाएंगे, जिससे बडगाम के लोगों के राइट्स रेस्टोर होंगे। बडगाम के लोगों के राइट्स को कोई कंडीशनल नहीं रख सकता। ये मैं वाज़िया तौर बताना चाहूंगा कि बडगाम के राइट्स जो उनको आईन देता है, वो उनको मिल के रहेंगे। इसको कंडीशनल बनाना ये काबिल मजम्मत भी और काबिल अफसोस भी।